सिकंदर जो कि माही और फरहाद की मोहब्बत के बारे में सब कुछ जान चुका है, तभी तो वो खुद चला गया फरहाद से मिलने। सुना है कुछ और भी बीमार है जो अपने तबीब की तलाश में आज चले आते हैं। फरहाद आखिर ऐसी क्या शिफा है तुम्हारे पास? फरहाद कहता है काश मेरे पास कोई शिफा होती, मैं तो खुद किसी की शिफा की तलब से कब से दरबदर भटक रहा हूँ। यूं ही बात से बात खुलती चली गई। सिकंदर भी अच्छी तरह से जानता है कि सारा मामला क्या है। यूं ही बातों से बातें निकलते चली गई। आखिर उससे साफ बात की, माही और उसका रिश्ता पूछा। वो हुजरे में भी उसे लेकर गया। तभी फरहाद ने उसे इल्तिजा की कि माही को कुछ मत कहिएगा, माही बहुत मासूम है, उसे मेरी की सजा मत दीजिएगा कभी, मैं तो दीवाना हूँ। फरहाद की सारी बातें सुनने के बाद सिकंदर कहता है दीवानों से बात करे और दीवाना करे क्या? अब सिकंदर ने भी फैसला कर लिया कि वो माही से शादी नहीं करेगा बल्कि इनकार कर देगा। सिकंदर की वालिदा भी माही की ख्वाहिश पूछती है। माही की खुशी की खातिर सिकंदर की वालिदा का दिल बिल्कुल मुंह हो चुका है। सिकंदर की वालिदा सिर्फ माही की खुशी चाहती है, मगर माही साफ साफ कह देती है मुझे आपकी खुशी और अपने घर वालों की खुशी अजीज है। जब हमासन ने पूछा माही तुम्हारी खुशी क्या है, ये सुनकर माही की आंखें भर आती है। उसने कोई जवाब ना दिया बल्कि नजरें चुरा ली, जिसके बाद हमासन ने भी इस शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। ये बात जब नाज़िर शाह को मालूम हुई तो गुस्से से आग बगोला हो गया। अगर आपको सिकंदर और माही का रिश्ता कबूल नहीं है तो आप साफ कहे, लेकिन इस तरह एक मामूली सी मलंग के साथ मेरे बैंक को बदनाम करने की कोशिश मत करे। और न ही इस बात की उसने इजाजत दी। वो असल बात करे ना मेरे अना को ठेस पहुंचेगी। मैं भले इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि इससे पहले तो इरादा इसी पर खुल चुका था। बस ऐसे कुछ बडेरों के दिल अंदर से कोकला ही होता है, सिर्फ अपनी मफाद और इज्जत का सोचते हैं, बाकी भला जाए बाढ़ में। और इसी बात का फरहाद से बदला लेने के लिए उसका कत्ल का मंसूबा सोचा और साथ इस बात की ताकीद करता है कि जब वो मरने से पहले तड़प रहा तो उसे मेरा मैसेज देना कि हम पीरों की इज्जत पर नजर डालने का यही अंजाम ही होता है। इस ड्रामे की कहानी में और भी ट्विस्ट आना है, क्योंकि फरहाद का जिगरी यार वापस आ चुका है। अब यहाँ पर दिलावर आ चुका है, वो भी फरहाद की मदद करेगा और फरहाद की डाल बनेगा। अब नाज़िर शाह भी फरहाद का बाल भी बाका नहीं कर सकेगा, मारना तो दूर की बात है। दूसरी तरफ काज़िम शाह नाज़िर शाह से कहते मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं माही की शादी फरहाद से कर दूंगा। ये बात सुनकर नाज़िर शाह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नाज़िर शाह कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं अपनी बहन की शादी उस लड़के से तो कभी नहीं कर सकता। मैं माही को अपने हाथों से जान से तो मार सकता हूँ, लेकिन उस 2 टके की लड़की से अपने बहन की शादी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर काज़िम शाह कहते हैं पहले भी तुम अपने बहन की खुशियाँ उससे छीन चुकी हो। तैमूर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था और इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ हमासन को जब रोमाना के बारे में पता चलता है, हमासन कहते हैं सिकंदर कह दो कि ये झूठ है, तुम उस लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकते। वो कोटे पर रहने वाली लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। सिकंदर कहता है रोमाना मुझसे मोहब्बत करती है और मैं रोमाना से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर दिलावरा नूरी को कहता है अब यहाँ मैं नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा। यहाँ बेहस लोग रहते हैं जिन्हें दूसरे इंसानों की कदर ही नहीं। बाहू फरहाद के साथ अच्छा नहीं हुआ। इस पे नूरा कहता है जो कुछ बाहू फरहाद ने किया उसको उसकी की सजा तो मिलनी ही थी। ये बात सुनकर दिलावर कहता है तुम कभी भी जान नहीं पाओगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बाहू फरहाद ने रूह सिर्फ और सिर्फ माही के लिए डाला था। फरहाद सिर्फ माही की मोहब्बत की खातिर यहाँ पर आया था। अगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। ये बात सुनकर नूरा कहता है ऐसी बात मत करो, अगर नाज़िर शाह को पता चला तो तुम्हारी जबान खींच लेगा। दूसरी तरफ काज़िम शाह भी नाज़िर शाह को समझाने की कोशिश करता है इतने बेरहम मत बनो, तुम पहले ही उसका सुहाग छीन चुके हो। तैमूर की मौत भी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई थी। एक बार फिर अगर वो अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से गुजारना चाहती है तो तुम माही की शादी फरहाद से करने दो। ये बात सुनकर नाज़िर शाह कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता।